नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी और ताज़ा खबरें। खबरों की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई खबर की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की 50 बड़ी खबरें। आज दिन बुधवार, तारीख 26 अगस्त 2026, हिंदू तिथि भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, 26 अगस्त 2026। देश की 50 बड़ी ताज़ा खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रागति बैठक में कृषि और साइबर फ्रॉड से निपटने में एआई के इस्तेमाल पर जोर दिया। भारत और चीन के बीच बीजिंग में सीमा मुद्दे पर 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता हुई। भारत चीन ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सितंबर में भारत आने की संभावना की खबर सामने आई है। ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर तैयारियां जारी हैं। भारत सरकार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले कई देशों के साथ कूटनीतिक संपर्क बढ़ा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने 2047 तक भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का रोड मैप सामने रखा। रक्षा क्षेत्र में नई तकनीक के ट्रांसफर से जुड़ी खबरें राष्ट्रीय सुर्खियों में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईटीसी के 100% आटा दावे से जुड़े मामले में अंतरिम आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा स्टील से जुड़े जीएसटी नोटिस को खारिज करते हुए प्रक्रिया पर टिप्पणी की। देश में H1N1 और अन्य मौसमी फ्लू मामलों में बढ़ोतरी की खबर है। विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश मामले घर पर इलाज से ठीक हो रहे हैं। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या 31.91 करोड़ तक पहुंच गई है। आरबीआई ने महंगाई और आर्थिक विकास पर बढ़ते जोखिमों को लेकर सावधानी बरतने के संकेत दिए हैं। कमजोर मानसून, महंगा कच्चा तेल और वैश्विक तनाव को आरबीआई ने प्रमुख आर्थिक जोखिमों में गिना है। मंगलवार को भारतीय रुपया 33 पैसे मजबूत होकर करीब 95.191 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंचा। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी को रुपए की मजबूती का एक कारण बताया गया है। आरबीआई जून में डॉलर का शुद्ध खरीदार रहा और करीब $561 मिलियन की खरीद की। आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप जारी रखने की खबर, जिससे रुपए को सहारा मिलने की उम्मीद है। भारत के रूस से तेल आयात में बढ़ोतरी पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की नजर बनी हुई है। वैश्विक तेल कीमतों और भू राजनीतिक तनाव का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर चर्चा में है। 26 अगस्त को कई राज्यों में ईद ए मिलाद के कारण बैंक बंद है। बैंक छुट्टी राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है, इसलिए ग्राहकों को स्थानीय सूची देखने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण देश के कई हिस्सों में स्कूलों की छुट्टियों और बंद रहने की खबरें सामने आई है। आईएमडी ने 25 से 31 अगस्त के बीच कई राज्यों में बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना जताई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश और मौसम संबंधी चेतावनी वाले क्षेत्रों में शामिल है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने सतर्कता बताई है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है। आईएमडी के अनुसार दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में अगले सप्ताह के हिस्से में बारिश चौकान आएगी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास 272 करोड़ रुपए की आईएमएलसी परियोजना को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में समन बर्ड सेंचुरी को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की दिशा में फैसला हुआ। लखनऊ के जेपीएनआईसी को निजी कंपनी द्वारा संचालित और रखरखाव किए जाने की खबर है। उत्तर प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों के 100% क्रियान्वयन के लिए 1 साल की समय सीमा की खबर सामने आई है। वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने के मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। ट्रेन में उस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी सवार थीं। मध्य प्रदेश वन विभाग सांप पकड़ने वालों और नागरिकों को जोड़ने के लिए SHIVAA डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने की तैयारी में है। शिक्षा क्षेत्र में CTET 2026 की परीक्षा स्थगित होने और आवेदन दोबारा खुलने की खबर है। DUNCWEB की चौथी कट ऑफ जारी होने के बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई है। NEET UG 2026 की पहली सीट अलॉटमेंट सूची जारी हो चुकी है। NEET UG काउंसलिंग में छात्रों के लिए ऑनलाइन सीट से इस्तीफा देने की सुविधा शुरू की गई है। RRB NTPC UG 2026 के CBT 1 परिणाम के बाद के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। CBT 2 RRB NTPC UG उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड 26 अगस्त शाम 5 बजे जारी होने की जानकारी दी गई है। IIT खड़गपुर के आउटरीच नेटवर्क ने अमेरिका में टेक्सास AI लर्निंग सेंटर शुरू किया है। IP यूनिवर्सिटी ने स्वयं आधारित ऑनलाइन BBA और BCom कार्यक्रम शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को खेलो इंडिया संवाद में युवाओं से वर्चुअली संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 8 लाख युवाओं के जुड़ने की संभावना बताई गई है। खेल और फिटनेस के क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर कार्यक्रम में चर्चा होने की उम्मीद है। अगस्त 2026 के आरबीआई बुलेटिन में भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों से जुड़े ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं। फेडरल बैंक के शेयर मंगलवार को करीब 3% नीचे बंद हुए। बैंक के संभावित विलय से जुड़ी खबरों पर बाजार की नजर रही। भारत की अर्थव्यवस्था के सामने वैश्विक व्यापार अनिश्चितता, कच्चे तेल की कीमत और मानसून से जुड़े रिस्कों पर लगातार नजर बनी हुई है।